हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पैलेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी को मैं देखते हुए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम लोग झारखंड जीएस के जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन सभी क्वेश्चन को मैं हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। तो आज का हमारा सीरीज़ नंबर 1 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2017 में। जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में वो काफ़ी शिफ्ट बहुत सारे शिफ्ट में हुआ था, तो उसका पहला शिफ्ट का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छः व्यक्ति ने अभी तक हमारे कुल ये सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हेमंत सोरेन कर रहे हैं, और इसी तरह से अगर देखा जाए तो छः व्यक्ति, पहले बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन, ये छः कोई हैं। ठीक है, व्यक्तिगत व्यक्ति पूछे तो छः व्यक्ति टोटल। अगर व्यक्तिगत कर्मानुसार पूछे तो अभी 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन। ठीक है, अब पहले नंबर के मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। तो इतना बात याद रखना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति शासन अभी तक कुल 3 बार हुआ। पहला हुआ था 2009 में, फिर हुआ था 2010 में, और फिर हुआ था 2013 में। ये 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा है झारखंड में। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि तीसरा क्वेश्चन है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल लागू हुआ। तो अभी मैंने ऊपर बताया था पहले कि 2009 में लगा। अच्छा, इसका डेट पूछ दिया जाए अगर एग्जैक्ट डेट, तो 19 जनवरी। कब था? 19 जनवरी 2009 को। 19 जनवरी 2009 से ये कुछ दिनों के लगाया था। कब तक लगाया था? 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर 2009 तक। ठीक है, 30 दिसंबर 2009 तक लगाया गया था। कुल कितना दिन लगा था? तो ये 344 दिन था, और इसी समय सबसे ज़्यादा दिन तक लगाया गया था। सबसे ज़्यादा अगर सर्वाधिक दिन पूछ लिया जाए तो 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की। राज्यपाल के रूप में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 9, क्योंकि ये 2017 का क्वेश्चन है। तो 2017 का अगर क्वेश्चन के रूप में देख लिया जाए तो उस समय थे द्रौपदी मुर्मू। कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। तो ये 9वें नंबर है। ये देखिए कार्यवाहक को लेके क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि वर्ष 2000 झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की। तो आखिर कार्यवाहक जो होते हैं वो भी तो राज्यपाल होते हैं। तो विनोद चंद्र पांडे, मतलब जब राज्यपाल नहीं होते तो उसके आगे रूप में काम करते हैं कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि ये 28वां नंबर पे आता है ना। अगला क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्ति का जन्मदिन भी है। कौन सा व्यक्ति का जन्मदिन? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इस दिन हमारे जो धरती आबा कहे जाने वाले हैं, है ना, बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उनका जन्म याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम में। 15 नवंबर 1800 क्या हुआ था? 15 नवंबर सॉरी 15 नवंबर 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था ना। कहाँ हुआ था? तो उलीहातू। कहाँ हुआ था? उलीहातू नामक गाँव में, जो खूंटी में, उलाहातू नामक गांव है खूंटी में। ठीक है, वहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे। तो झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो हम लोग को जैसा पता है क्या है, तो इसका नाम था सदालो। क्या नाम था? सदालो ब्लेयर्ड। सदालो ब्लेयर्ड। क्या नाम था? सदालो ब्लेयर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सदालो ब्लेयर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से
एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से है, कौन है बताइए जल्दी से। इसका हो जाएगा हम लोगों का चाईबासा। कौन सा होगा? चाईबासा। कौन सा? चाईबासा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जानता है सब कोई कि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा घाटशिला प्रसिद्ध है कॉपर उद्योग के लिए। किसके लिए प्रयोग है भाई? तो कॉपर उद्योग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा कॉपर का रासायनिक और का नाम क्या है? चालकोपाइरेट। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा बताइए। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहरदगा में। अच्छा बॉक्साइट किसका अयस्क है? और जिसको बोलते थे एल्यूमिनियम का, है ना, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो जैसे जानते हैं हम लोग झारखंड में फसल गर्म है, रबी है, खरीफ है, लेकिन जयद नहीं है। पूछा है नहीं है तो नहीं है भाई, जयद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाए जाते हैं। तो क्रोमाइट और मैग्नीज कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कहाँ पाया जाता है, वेस्ट सिंहभूम, जिसको बोलते हैं पश्चिमी सिंहभूम। दो सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? विकल्प में सबसे निकट चुने। तो विकल्प में सबसे निकट चुने तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 80,356 टन है, लगभग लाख टन है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड में जो रिजर्व है, कोयला रिजर्व, वो सबसे ज़्यादा है ना, लेकिन ये निकाला अभी कम जा रहा है। ठीक है, रिजर्व। ठीक। आगे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो ये जानते हैं जो कोकिंग कोल सिर्फ और सिर्फ झारखंड में हमारा निकाला जाता है ना, पूरे भारत में। ठीक है। और बोकारो, फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो BIIADA का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल जैसा कि जानते हैं हमारा कि उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर में। अच्छा उत्तरी छोटा नागपुर एक प्रमंडल है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हजारीबाग। कहाँ है? हजारीबाग है। ठीक है, हजारीबाग। तो ये भी याद रखेंगे हम लोग, ये हेडक्वार्टर कहाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो जैसा कि जानते हैं झारखंड की राजधानी है रांची, लेकिन यहाँ पूछा है कि उपराजधानी क्या है। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग दुमका है उपराजधानी है। 3 उपराजधानियाँ हैं, एक है गिरिडीह आपका, ठीक है, एक दुमका हो गया, और एक कौन है आप लोग कमेंट में करके जरूर लिखिएगा इसका। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में CM रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किए थे? तो उस समय नियुक्त किए गए थे, कौन नियुक्त किए गए थे? तो नियुक्त किए थे DK पांडे। क्या कौन नियुक्त किए थे भाई? DK पांडे। DK पांडे है ना, कौन नियुक्त किए गए थे? DK पांडे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य जो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला कौन सा नंबर का राज्य बन गया? तो जैसा कि कौन सा नंबर का राज्य बन गया? तो ये बना था दूसरा नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड धाम किस जिले में है? तो जैसा सबको पता है झारखंड धाम गिरिडीह जिले में। झारखंड को अच्छा लोकल नाम से वहाँ झारखंडी बोला जाता है ना, झारखंडी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो HEC कारखाना लगाया गया था वो किसके मदद से लगाया था? चेकोस्लोवाकिया, रूस के मदद से, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हम लोग को याद रखना चाहिए इसका मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था उस समय? एक विनोद कुमार गुप्ता। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था? किसकी मदद से किया गया था? तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, पूर्व चेकोस्लोवाकिया की मदद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में चंडील जल विद्युत योजना में किस नदी पर है? तो चंडील जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किस पे है बताइए? स्वर्ण रेखा नदी। आपको बता दें कि स्वर्ण रेखा नदी, हाँ, रांची के इटकी नगरी से निकलता है। और इसी पे हुंड्रू फॉल है। ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी में ऐसा माना जाता था कि सोना मिलता था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कि झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप सबको जानते हैं कि किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, नेत्रहाट को। अच्छा हजारीबाग दे दे तो हजारीबाग मत मार दीजिए आप लोग, नेत्रहाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था। दालमा, देखिए दालमा, ठीक है दालमा, तो दालमा कब हुआ था बताइए। दालमा हुआ था 1975 में। कब हुआ था, 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है जरा बताइए हमको। इसमें हो जाएगा ये बेतला, बेतला है लातेहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि हुंड्रू रांची से कितनी दूर है। तो हुंड्रू रांची से आपका 45 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है भाई, 45 किलोमीटर दूर। ठीक है, 45 किलोमीटर दूर। ठीक है, और हुंड्रू किस नदी पर है, तो हुंड्रू है स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, अगला आइए, किस साल बोकारो, किस साल बोकारो, किस साल बोकारो, कहने मतलब किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दे दिया गया। तो देख लीजिए जिले का दर्जा कब दिया गया था, 1991 में दिया गया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, कि जितने भी जिले हैं उसका गठन वर्ष और उसका क्षेत्रफल हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है और ये पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो एक तो देखिए 1991 में 3 जिला का ये हुआ था। एक तो मैं बता दूं कि चतरा का हुआ था। ठीक है, चतरा, ठीक है चतरा, ठीक है 1991 में। फिर दूसरा हुआ था बोकारो, ठीक है बोकारो, बोकारो, ठीक है बोकारो, और फिर तीसरा हुआ था गढ़वा। ठीक है, गढ़वा, ठीक है गढ़वा। अभी अगला, ठीक है अगला हुआ था गढ़वा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। तो आपको बताना है कि बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। तभी देखे थे बिरसा मुंडा उल्हातू खूंटी से, ये तो नहीं होंगे। महेंद्र सिंह धोनी जो रांची से रिलेट करते हैं, नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। सही आंसर हो जाएगा लुगुबुरु। ठीक है, सही आंसर है आपका लुगुबुरु, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था। तो ये कब बनाया गया था। जैसा कि अभी हम ऊपर बताए थे कि 1991 में 3 जिले का गठन हुआ था, चतरा, बोकारो और गढ़वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर।